कितनी सीटें आएंगी लगभग? मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ और मेरी बात को शायद लोगों ने सुना भी होगा। मैं बार बार कह रहा था कि हम 2003 की पुनरावृत्ति 2023 में करेंगे। और ये जो रुझान है, जो मत प्रतिशत बढ़ा है, ये इसी बात का रुझान है। लोग कैसे नहीं देख पाए कि मातृशक्ति की संवेदना को, मुझे आश्चर्य है। और इसलिए मुझे लगता है कि मैं पहले दिन से इस बात को देख रहा था कि जब आप मैदान पर जाते हो, जो चीज़ें आपको दिखती हैं, उस आधार पर मैं ये बात कह रहा था। और मुझे लगता है कि मेरी बात सच निकलेगी। सर, पूर्व मुख्यवाड़ा विधानसभा से ये खबर आ रही है कि उनकी विधानसभा में एक ऐसा भी गांव है जहां किसी भी ग्रामीण ने वोट नहीं डाला, एक भी वोट नहीं पड़ी। चांद के पास सहपुरा एक गांव है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को शून्य वोट भी होते थे और उस गांव ने बहिष्कार किया है। ये परिवारवाद के खिलाफ एक बगावत जो होती है, उन्हीं के एक सहयोगी ने की है। निर्दलीय वो चोरी से चुनाव लड़ा है, उसका गांव है वो। और इसलिए मैंने कहा था कि वंशवाद से, कि दंश से जो पीड़ित है छिंदवाड़ा, उसने एक नई करवट ली है और इस किले को ढहाने का फैसला किया है। और उसी आधार पर मैं बार बार कहता था कि कमलनाथ चुनाव हारेंगे और उसका 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तब मुझे ये नहीं पता था कि उस गांव में बहिष्कार होगा। एक पूर्व मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में एक भी मत ना पड़े किसी गांव में, इससे बड़ा और दूसरा बगावत का उदाहरण नहीं हो सकता। कि हिंसा की भी घटना सामने आई है चंबल संभाग में, सर इसको किस तरह से देखते हैं? मैं इस पर यही कह सकता हूं कि लोकतंत्र के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। हम चंबल की जब भी चर्चाएं करते हैं, जब इस तरह की सूचनाएं आती हैं, तो हमें रास्ते निकालने चाहिए। और लोकतंत्र में हिंसा को कोई स्थान नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कहती है, आज ही हम कहते हैं और भविष्य में भी हम दृढ़ता के साथ इसको कहेंगे। एक तरफ जब हम नक्सलवाद की हिंसा का विरोध करते हैं, क्योंकि वो लोकतंत्र विरोधी हैं, तो लोकतंत्र के मूल्यों को कमजोर करने वाली घटना कोई भी हो, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं कहता हूँ ये गलत है। सर, एक और सवाल है, उससे लगा हुआ छतरपुर जिला है, वहाँ पे राजनगर विधानसभा है जो कि खजुराहो में है। वहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी है अरविंद पटेरिया, उनके ऊपर कल एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में हत्या का मामला दर्ज हुआ है। मुझे जानकारी नहीं, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं।